नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो, मुख्य सेविका भर्ती हो, जब कोई भी अन्य भर्ती हो, सभी के बारे में हम वीडियो में चर्चा करते रहते हैं। तो देखो, इसी क्रम में कुछ छात्र कल यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती वाले गए थे। लेकिन आप पूछोगे अब क्यों जा रहे हैं लेखपाल भर्ती वाले? तो लेखपाल भर्ती में कुछ लोगों का प्रोविजनल हो गया है। ठीक है, आपको मालूम ही है, जिन लोगों का प्रोविजनल हो गया है उनको दिक्कत हो रही है। अब देखो, बात वो दिक्कत की नहीं है, वो उनका डिले होगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी संतुष्टि के लिए कल बहुत सारे लोग मिलकर पिकअप भवन गए थे। तो उनसे जो बात कही गई कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से आएगा, या हमारा रिजल्ट बाद में ज्वाइनिंग होगी क्या होगा। तो देखो, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, जो ज्वाइनिंग वगैरह होगी थोड़ा सा डिले हो सकता है, 10 से 15 दिन, 1 महीने का, उससे ज़्यादा डिले आपका नहीं होगा। आपका भी जो ज्वाइनिंग होगी या आपके नियुक्ति पत्र बाद में मिलेंगे, सीधी बात है। एक बार आपको पिकअप भवन बुलाया जाएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। एक बार आपको पिकअप भवन बुलाया जाएगा और आपका डीबी दोबारा से होगा। जो छात्र छात्राएं पात्र पाए जाएंगे उनको अंदर कर लिया जाएगा, और अदरवाइज और कुछ ऐसे होंगे जो अपना प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। यही होता है। ठीक है, और बहुत सारे नहीं हटाए जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनकी बात कर रहा हूँ। बाद बाकी जितने भी अंदर आएंगे, जो प्रोविजनल वाले, वो अंदर आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये एक बात रही जो तुम्हारे वहाँ से निकल के आई। जो पहले भी मैंने आपको बताया था, जो वहाँ गए लड़के, वही बात उनको सुनाई गई, उनको बताई गई कि ऐसा ही होने वाला है। आपको एक बार मौका दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा समय आपके लिए नहीं लगेगा कि आप समझो कि इनकी ज्वाइनिंग हो गई और हमारी ज्वाइनिंग हुई नहीं थी 6 महीने तक। ऐसा नहीं होगा। 1 महीना मुश्किल से ज़्यादा डिले होगा, तो 1 महीना हो सकता है, ज़्यादा डिले नहीं होगा। दूसरा साथियों, पीएच साथियों का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब देखो, पीएच जो ओएस साथी हैं, अभी लगभग 188 सीट बाकी हैं। तो लेकिन अभी इनकी छात्रों की कोई भी नहीं सुन रहा है। बेचारे मतलब धरना प्रदर्शन कब से कर रहे हैं, और कितनी ठंड हो रही है, आप भी मालूम है इस चीज़ के लिए। लेकिन साथियों, पिकअप भवन जाते हैं साथी, उस दिन भी गए थे ये लोग, तो इनसे कुछ नहीं कहा जाएगा। देखो, राजस्व विभाग भी घूम चुके हैं, ये पिकअप भवन भी कई बार जा चुके हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है इनसे। लेकिन अब एक ही चीज़ बची है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर योगी जी से आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाए, अगर वहाँ जाओ, अगर वो कह दें ओके हो गया, तो सब कुछ ओके हो जाएगा, ये बात मान लेना। अदरवाइज अब इनमें मुझे नहीं लगता कि पिकअप भवन या सचिव जी या तुम्हारे अध्यक्ष जी या राजस्व विभाग कुछ कर पाएगा। सिर्फ इसमें एक ही जो व्यक्ति हैं वो कर पाएंगे, वो हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो आप वहाँ पर अप्रोच करिए, वहाँ पर अपनी गुहार लगाइए। हो सकता है तो वहाँ से कुछ हो जाए, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है साथियों, इधर से नहीं हो पाएगा। मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं करूँगा, लेकिन सही बात तो ये इधर से नहीं हो पाएगा। जो सच्चाई है, जो प्रैक्टिकल है, वो सही बात यही है कि ना तो सचिव जी कर पाएंगे, ना अध्यक्ष जी कर पाएंगे, और ना ही राजस्व विभाग कर पाएगा। कर पाएंगे तो योगी जी कर पाएंगे, और उन्हीं के पास आप अपनी अप्रोच निकालिए, कुछ भी करिए, वहाँ पर जाइए, और वहीं पर आपका कुछ ना कुछ भला होगा, ये बात मान लीजिए आप। ठीक है, और साथियों, अब ये हो गई आपकी बात लेखपाल भर्ती की बात। दूसरा, पीटी का जो एग्ज़ाम है आपका, हो ही बहुत दिनों हो गए इसको, लेकिन इसका जो रिजल्ट है थोड़ा सा अब डिले हो गया है। रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए था, रिजल्ट आया नहीं अभी तक। लेकिन साथियों, रिजल्ट इसका जनवरी अंत तक आ जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर अन्य भर्तियों में अगर डिले होता है, मतलब जो दूसरी परीक्षाएं हैं उनके रिजल्ट की बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है उन पे रिजल्ट का पे काम कर रहा है अब यूपी प्लस सी आयोग। तो अब इसका हो सकता है कि ये पीटी का रिजल्ट जनवरी में से जाके फरवरी में पहुंच जाए, 5-10 फरवरी को, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो सुनने में आ रहा है, जो वहाँ से जानकारी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, 5-10 फरवरी को भी जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अब चल रहा है आपका तुम्हारे जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं उन पर। ठीक है साथियों, तो हो वैसे तो कंफर्म यही है, बता रहे हैं वो कि हम जनवरी लास्ट तक दे देंगे इस रिजल्ट को। अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है, अगर जनवरी लास्ट तक नहीं आया, तो ये फरवरी 5-10 फरवरी तक भी पहुँच सकता है। ठीक है साथियों, लेकिन फिर नोटिफिकेशन, अगर देखो सीधी बात है, नोटिफिकेशन इससे जब ही आएंगे जब आपका जो आचार संहिता है वो कब लगती है, कब उसका नोटिफिकेशन आता है आचार संहिता का, तभी इसके जो पीटी 2023 से नोटिफिकेशन आ सकते हैं। अदरवाइज ये मान लेना कि फिर उसके सारे नोटिफिकेशन आपको जो चुनाव होगा उसके बाद दिखाई देंगे, उससे पहले कोई नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सारा कुछ आचार संहिता पर डिपेंड करेगा। अगर ये रिजल्ट डिले हो गया, मान लो कि फरवरी में आया, 15 फरवरी को पीटी का, तो क्या नोटिफिकेशन आएंगे? फिर नोटिफिकेशन निकाल भी नहीं पाएंगे लोग। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने से रहे। लेकिन ज़्यादातर मान के चलो कि आपको 31 जनवरी से पहले अगर इसका रिजल्ट आ जाता है, तो नोटिफिकेशन 2 देखने को मिलेंगे आपको ज़रूर। ठीक है साथियों, और पीटी 2022 से भी अभी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। 2 तो अब मैंने बता ही दिया, जेई का और तुम्हारा एजीटीए का, जो आने वाला है नोटिफिकेशन आपका भी। ठीक है, दूसरा साथियों, बात करते हैं वन दरोगा का।
देखो मैंने जैसे कहा था कि आपका वन दरोगा का जो नोटिस है आपको मिल जाएगा, लेकिन आज हो गई है 13 तारीख, अभी भी वन दरोगा का नोटिस आपको नहीं मिला है कि आपकी जो पीटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो कब होने वाला है। अब देखो सीधी बात है, लोग तैयारी भी कर रहे हैं और कुछ लोग तैयारी कर भी नहीं रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये साथियों समझ लो कि जो पीटी है वन दरोगा वाला, थोड़ा सा डिले हो सकता है और ये 15 फरवरी तक जा सकता है। रीजन वही साफ हो गया है। अब जितनी भर्तियां हैं पेंडिंग वाली, जितनी भर्तियां आयोग कर रहा है, मतलब चाहे कमांड टेक्निकल हो, चाहे एएसओ हो, चाहे जेई हो, चाहे जे 1262 हो, ठीक है, इन सभी भर्तियों पे लगा पड़ा है आयोग और इन सभी भर्तियों के उसके परिणाम जारी करने हैं। मंडी इंस्पेक्टर का भी परिणाम है और फॉरेस्ट गार्ड का भी परिणाम है। तो सारे के सारे परिणामों पे लगा पड़ा है और अब तेजी से काम कर रहा है। तो हो सकता है इसकी जो पीटी है उसका वन दरोगा का पीटी फिजिकल टेस्ट जो होगा वो आपको 15 फरवरी तक दिखाई दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया ये, अदरवाइज आपका जो पूरा पूरा मंशा थी आयोग की कि अभी कराएं। अब देखो शासन स्तर से आदेश दे दिया गया है कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उसके रिजल्ट पहले चाहिए हमको, और जितनी परीक्षा वगैरह हैं सबको टाल दिया जाए। अगर आपके बस में है तो कराइए, अन्यथा की स्थिति में हमें रिजल्ट चाहिए और हमें इन बच्चों की ज्वाइनिंग देनी है, क्योंकि कुछ दिखाना है। मैं बार बार कहता हूँ, लोकसभा चुनाव है, इनको कुछ दिखाना है, इसलिए सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं, जितनी भी भर्तियों के छात्र छात्राएं हैं, उनका भला होने वाला है इन चीज़ों से। अब साथियों एक चीज़ और समझाऊँ आपको मैं, तो जूनियर असिस्टेंट है 5512 पदों की शॉर्ट लिस्टिंग अब साथियों जनवरी में नहीं होगी, अब ये फरवरी में जाएगी और लास्ट तक आपको जो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसका सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। वैसे सिलेबस तो पिछली बार वाला ही रहेगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों पर सिलेबस पहले ही आ चुका था, तो वही सिलेबस रहेगा सेम, तो सिलेबस तो बदलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जारी कर सकता है तो कर सकता है, लेकिन सिलेबस वही रहने का है। कट ऑफ आपको मैंने बता दी थी, इतने छात्र छात्राएं है ही नहीं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। आप ये मान लीजिए छात्र छात्राओं जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है। वो जितने भी लोग हैं सब लोगों का इसको मेंस परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट वालों को। ठीक है साथियों, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा कट ऑफ इसकी बिल्कुल भी नहीं आने वाली, और मुझे लग रहा है कि शून्य से जिसके भी ऊपर नंबर होंगे सबको ले लिया जाएगा। ठीक है, रीज़न है उसका, रीज़न सबसे बड़ा यही है कि इसमें लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, ये जो वाली परीक्षा थी जूनियर असिस्टेंट वाली, तो शॉर्ट लिस्टिंग में। और देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब बीपीओ की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, फीस तो नहीं कटी उसकी, तो उसमें क्या था उसका, उसमें कितने गुना लोग लिए गए हैं, तो आप ये भी देख लीजिए कितने गुना लोगों को ले लिया, 40 44 45% गुना लोगों को ले लिया। तो कहीं ऐसा इसमें हो गया तो उसमें तो छात्र भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे लोगों को इसमें लिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो जितने भी लेखपाल वाले प्रोविजनल वाले हैं तो साथी परेशान ना हो आप। आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार होना है और आपको सही होंगे तो आपके आप अंदर जाओगे। और कुछ एक आध छात्र छात्रा के साथ हो सकता है कि उनके साथ दिक्कत हो, अदरवाइज सभी लोग अंदर जाएंगे। दूसरा पीएच वालों के लिए मैंने बता दिया, पीएच वाले छात्र योगी जी से ही गुहार लगाओ, अदरवाइज आपको आपकी शायद किसी से कोई सुनवाई ना कर पाए। आपको ऐसे ही टालते रहेंगे, आप बेचारे ठंड में मर रहे हो, ऐसे ही मरते रहे, कोई मतलब नहीं उनको। ठीक है, आप योगी जी से लगाओ, कहीं से मतलब जैक जुगाड़ करो, तो वहाँ से गुहार लगवाओ, और वही अगर ओके कह देंगे तो ओके हो जाएगा, आप अंदर आ जाओगे। ठीक है, 188 पोस्ट है, उनका भी भला हो जाएगा बेचारों का। ठीक है साथियों, तो आप इस बात को ध्यान रखो। ठीक है साथियों, ये रहा वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।